एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप लोग क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं एंड मैं सबसे पहले चीज पूछना चाहूंगी कि आपने जब सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है तो अभी आपको कैसा लग रहा है ना? अभी तो आपको बेटर फील हो रहा होगा कि कितने अच्छे से विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रेशर हम लोगों ने पूरी 5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। और कुछ बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो, तो प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं बच्चों को हो रही होगी जिन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं की है ना। जिन बच्चों ने मेरे साथ प्रैक्टिस की है, जैसा जैसा मैंने कहा है, कंटिन्यू करते गए हैं, वो देख रहे होंगे कि उनमें काफी चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। मेरी फर्स्ट क्लास से आपकी 5 एक्सरसाइज कंप्लीट करने तक आप देखेंगे कि आप में बहुत सारे चेंजेस हो चुके होंगे। बिकॉज मैं सिर्फ आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बाउंड नहीं करती हूँ। मुझे जो भी चीजें लगती है कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कैलकुलेशन वीक हो सकता है, मुझे इससे कुछ भी मतलब नहीं है कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ना। मुझे प्रेजेंट से मतलब है। प्रीवियस क्लासेस से पढ़ा है, हो सकता है आपने प्रीवियस क्लास में आप सीरियस ना रहे हो, लेकिन इस क्लास में आप सीरियस हैं, इस क्लास में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आपकी जो भी डाउट्स हो सकते हैं, कुछ नया टर्म यूज हो रहा है, कुछ नया फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा ना। बस अभी आपको, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ी बहुत लापरवाही भी की है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इस क्लास में आप मेरे साथ जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ कंटिन्यू करते जाएं, आप में बहुत ही बढ़िया चेंजेस आपको दिखेंगे। ठीक है, चले। अभी हम लोगों ने 5 एक्सरसाइज कंप्लीट की है एंड एक टेस्ट के थ्रू हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप लोगों की, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे एंड ये भी देख लेंगे कि आप लोगों ने कैसा पढ़ा है ना। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज। आपका जो टॉपिक है क्या, 6th चैप्टर। आपका 6 है, इसमें आपको देखना है क्या, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन है ना, फैक्टराइजेशन करना है हमें। फैक्टराइजेशन क्या होता है, मेन चीज तो फैक्टर क्या होता है ना। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, आप लोग 7th 8th में आप लोगों ने पढ़ रखा है। कहता है आपसे फाइंड फैक्टर ऑफ 6x। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा फॉर्म ऑफ फैक्टर ट्री। आपसे बोल रहा था फैक्टर ट्री फॉर्म करने है ना। तो फैक्टर ट्री का मतलब क्या, आपको 6x के फैक्टर मींस किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी मैथमेटिकल टर्म्स को आप स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक कर देते हो, मल्टीप्लाई में लिख देते हो, वही उसका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। जैसे कि हम इसको लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 into x। ये इसके क्या है, फैक्टर। ठीक है, if any expression is divisible by any other term, any value, then that value is called a factor of that expression। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी टर्म को अगर कोई वैल्यू डिवाइड कर दे रही है तो वो वैल्यू इसका क्या कहलाएगी, फैक्टर कहलाएगी। जैसे कि आपने 6x 2 से क्या होगा, डिविजिबल है, 2 3 जा ना। डिविजिबल मीन्स क्या होता है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है ना, रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए, तो फिर हम बोल देंगे कि इसका फैक्टर है। आप लोग बोले मैम ये क्यों आप बता रही है फैक्टराइजेशन, बिकॉज आप यहाँ पर यही सीखेंगे। अभी आपने फैक्टराइजेशन सीखा भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जैसे कि मैं सिंपल सा अगर बोलूं x² + 2x + 1, इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करके आपने किया x + 1 एंड x + 1 आपको मिल गया। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब ये होता है कि किसी भी टर्म को इसको उसके स्मॉलेस्ट वैल्यूज में डिवाइड कर देना, ब्रेक कर देना, ये आपका क्या होता है, फैक्टर होता है। मींस ये पर्टिकुलर वैल्यू किन किन टर्म्स से मिलकर बनी है, किस किस एक्सप्रेशन से मिलकर इस वैल्यू को बनाया गया है, उनको हम ओपन करके सेपरेटली लिख देना, मल्टीप्लिकेशन में लिख देना ही क्या होता है, फैक्टर करना होता है। ठीक है, तो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, अब हम बोल देंगे x + 1 इसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है,
अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जो भी चीजें हो जाएंगी वो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का क्या कहलाएंगी, फैक्टर कहलाएंगी। ठीक है, मीन्स ये एक्सप्रेशन जिन वैल्यू से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली विदाउट एनी रिमाइंडर, हम उसे क्या बोल देंगे, उसका फैक्टर बोल देंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर फैक्टराइजेशन ही पढ़ना है। आप देखिए फैक्टराइजेशन मतलब आप ब्रेक करेंगे, सीखेंगे कि इसका फैक्टर है कि नहीं है ना। जैसे मैं बोल दूं कि इज 5 इज फैक्टर ऑफ 12, तो आप बोलेंगे नो, है ना। 5 12 का फैक्टर नहीं है, बिकॉज 5 से अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे, 5 से हमने 12 को डिवाइड किया तो 5 2 10, ये आपका 2, रिमाइंडर में आपको 2 मिल गया है, तो रिमाइंडर अगर कुछ भी बच रहा है तो फिर आपका फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका अरिथमेटिक है। हम लोग क्या इसको अलजेब्रा के टर्म में पढ़ेंगे कि अलजेब्रा में जब आपके एक्सप्रेशंस आपकी वेरिएबल्स होते हैं तब हम कैसे देखते हैं, सब कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अब चलें, यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं बहुत, पॉलिनोमियल। आपके माइंड में आ रहा होगा पॉलिनोमियल क्या है ना। तो पॉलिनोमियल मीन्स क्या है, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लिखते हैं वो क्या है, आपका पॉलिनोमियल ही होती है। अब इस पॉलिनोमियल में आपको एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, कैसे मिलेंगे आपको मिलेगा a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 and so on। ठीक है, मीन्स पॉलिनोमियल में क्या होगा, वेरिएबल की जो पावर होगी हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होगी। आप देख पा रहे हैं, देखें यहाँ पर पावर क्या है n, यहाँ पावर क्या हो गई है n माइनस 1, इधर पावर क्या हो गई है n माइनस 2। वेरिएबल की हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी पावर्स अरेंज होंगी। और ये आपका क्या देख रहे हैं, a1 a0 a1 a2 एंड सो ऑन an, ये सब क्या है, रियल नंबर्स। मीन्स यहाँ कुछ भी 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना। तो वैसे यहाँ पर मैं लिख दूं कोई एक्सप्रेशन 2x to the power 4 plus 5x cube minus 3x square plus 1, ये क्या है, आपका पॉलिनोमियल है। मीन्स मैंने आपको क्या बोला, सिंपल लैंग्वेज में जनरल जो एक्सप्रेशन होता है, जनरल जो इक्वेशन आप बोल सकते हैं, जनरल जो फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का वो ऐसा होता है। इससे आप क्या सीख पा रहे हैं, सिर्फ आपको a0 a1 a2 से कोई मतलब नहीं, इसको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये रियल नंबर्स हैं, क्योंकि अगर वेरिएबल है तो उसके साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट भी होगा। ठीक है, इसके साथ में आप कुछ ना कुछ कोफिशिएंट लिखेंगे, तो ये a0 a1 a2 ये सब क्या है, एज अ कोफिशिएंट रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन मेन क्या हमें सीखना है, मेन हमें ये देखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हम कोई सही पॉलिनोमियल अरेंज करते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपके जो x की पावर होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। आप कहेंगे मैम ऐसा कैसा बोल सकती हैं, कभी कभी तो ऐसा करके दे देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x ऐसे लिख देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म जो पॉलिनोमियल, हाँ ये भी है पॉलिनोमियल, हम नहीं बोल सकते कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिल्कुल है पॉलिनोमियल, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिख रहे हैं, कहते हैं सिस्टमैटिक आप अरेंजमेंट करेंगे तो उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, लिखने को वो कंफ्यूज करने के लिए आप वो कुछ भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, साइन चेंज ना करें, आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन कोई एक, जैसे क्या है आपके घर में बहुत सारे नाम होते हैं ना, किसी का नाम दिव्या होता है तो उसको लोग दिब्बू बोलने लगते हैं, तो क्या उसका नाम दिव्या नहीं है, उसका स्टैंडर्ड नेम जो उसका पर्टिकुलर नेम है, एग्जैक्ट नेम है वो तो दिव्या है, बट आप प्यार से उसको दिब्बू बोल रहे हैं तो क्या दिब्बू बोलने से वो दिव्या नहीं रह जाती, रह जाती है ना। सेम कुछ ऐसा यहाँ पर भी है कि ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है, इसको भले ही उल्टा सीधा करके अरेंज कर दिया गया, आप इसको अपने फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं।
आप इसको अरेंज कर देंगे। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसका जनरल फॉर्म है जिसमें आपको लिखना चाहिए। आप ऐसा लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो गए। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि x की डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। मेन चीज आपको यहाँ से ये समझ में आए, ठीक है। आप देखें अब इन्हीं पॉलिनोमियल में क्या होता है, n क्या होती है, डिग्री होती है। मैंने आपको पहले भी बोला था आपके इनइक्वालिटी क्लासेस में क्या कि आप n रटे नहीं, क्योंकि आपको ऐसा नहीं किसी एक्सप्रेशन में आपको n मिले। अब मैं आपको 2x टू द पावर 5 माइनस 7x3 प्लस 2 दे दूं, अब कहते n ढूंढे यहाँ पर, n मिलेगा ही नहीं आपको, तो मैम इसकी कुछ डिग्री नहीं है। n बस एज अ वेरिएबल एक सिंबल रोल प्ले कर रहा है, बट n का मीन्स क्या है, highest power of the variable in any expression is known as the degree of that expression. ओके किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर जो होगी वही क्या होती है, डिग्री होती है। अब बिकॉज यहाँ पर हमने हाईएस्ट पावर n लिया है, उसके बाद डिक्रीज किया है, इसलिए इसकी डिग्री n है। यहाँ पर डिग्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, डिग्री 5 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, डिग्री मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन known as degree of the expression, ठीक है। चलो अब देखें, अभी अगर आपको डिग्री 1, मैंने आपको ये सब बताया हुआ है लेकिन मैं रिपीट कर देती हूँ, डिग्री अगर आपको 1 मिल जाए तो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स 2x plus 7 3x लाइक, ठीक है। x की पावर क्या है, 1 है, इधर भी x की पावर क्या है, 1 है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको 3x मिलेगा तो कहेंगे ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये लीनियर है ही नहीं, क्योंकि इसमें 7 नहीं लिखा। ऐसा जरूर नहीं, हमेशा फर्स्ट टर्म को आप देखें, ठीक है। फर्स्ट को देखें कि इसका x की जो हाईएस्ट पावर है वो आ रही है कि नहीं, वो आ रही है, बाकी के टर्म्स है नहीं, नो इश्यू, चलेगा। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक में बताया था ना कि हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। फिर x का टर्म हो, कांस्टेंट टर्म हो ना हो, कोई मतलब नहीं। अगर हाईएस्ट पर डिग्री 2 आ रही है, हाईएस्ट डिग्री 2 वाला टर्म आप प्रेजेंट है एक्सप्रेशन में, तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, बाकी टर्म हो या फिर ना हो, ठीक है। अभी अगर आपकी डिग्री 2 हो जाती है तो वो आप लोगों ने पढ़ा है, क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या पर्टिकुलर नेम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर डिग्री 1 हो गई तो उसका पर्टिकुलर नेम दे दिया, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हो गई तो वो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 लाइक दैट। हाँ, अभी डिग्री अगर आपकी 3 हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे, क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 3 हो गई आपका कुछ 4x क्यूब माइनस 3 लाइक कुछ ऐसा मिल जाए, ठीक है। देखें क्यूब वाला डिग्री 3 वाला टर्म हो तो क्यूबिक है, बाकी नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इंपॉर्टेंस किसकी होती है, मूवी में इंपॉर्टेंस किसकी होती है, हीरो की होती है। बाकी जो साइड एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो कहीं आते हैं, रोल प्ले करते हैं, चले जाते हैं, नहीं भी आते तब भी काम चलेगा। बट हीरो नहीं होगा तो इमेजिन करें मूवी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। वैसे ही समझ लीजिए क्या है, हीरो। फर्स्ट टर्म क्या है, हीरो। फर्स्ट टर्म ही डिफाइन करता है कि इसका नेम क्या होगा, ये क्यूबिक होगा कि नहीं होगा, ओके। तो फर्स्ट टर्म पावर 3 वाला है तो वो क्यूबिक हो जाता है। अब अगर आपको मिल जाए 4 मिल जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। Biquadratic means 15x to the power 5 minus 3x to the power 4 plus 2x cube plus 3x plus 1, कुछ ऐसा। इतना बड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बस ये प्रेजेंट होना चाहिए, पावर 5 वाला टर्म प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो क्या है आपका बाइक्वाड्रेटिक है। और सपोज किसी में डिग्री कुछ हो ही ना, 0 हो जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल लाइक 7 8 3, इन सब में कोई वेरिएबल ही नहीं है,
तो ये आपकी क्या हो जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि मैम ने 4 ही तो बताया है, सॉरी जस्ट अ मिनट, डिग्री 4 नॉट 5, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक यहाँ पर देखिए मैंने 4 लिखा हुआ है ना। अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ने तो 4 ही बताया है, 5 क्या होता नहीं है क्या, डिग्री 5 नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, होगी, हम उसको सिंपल क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा है ना कि ये पर्टिकुलर नेम दे दिए गए हैं, बाकी तो बहुत, अब 100 तक चली जाएगी डिग्री तो आप क्या क्या नेम देते रहेंगे। तो जनरल आपका स्टार्टिंग जिसके क्वेश्चन मैक्सिमम मिलते हैं उनका आपको नेम दे दिया गया है, बाकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, बस डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, वो आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। कोई भी एक्सप्रेशन है तो वो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन, तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। चलिए अब इसमें पॉलिनोमियल में हमें बहुत सारी चीजें सीखनी होंगी, ठीक है। क्या क्या सीखना होगा, एक आपको बोलता है क्वेश्चन कैसे बनता है, चेक whether x minus 1 is a factor of x cube minus 1 or not। मैं भी आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ आपको कंपाइल कर दूं ना, मैं एक साथ बता दूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। माइंड, आपके माइंड में एक सिनॉप्सिस बन जाए आपकी एक्सरसाइज का। देखिए तो यहाँ मैंने लिखा है कि चेक वेदर x minus 1 is a factor of this or not, ठीक है। तो फैक्टर है कि नहीं, हम कैसे करेंगे, मैंने कहा फैक्टर वही होता है जो नो रिमाइंडर लीव, ठीक है, दैट डोंट लीव एनी रिमाइंडर, जिससे कोई भी रिमाइंडर आपका ना बचे या फिर रिमाइंडर आपका 0 आए तो वो क्या हो जाता है, फैक्टर। तो जो सिंपल मेथड है हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, x माइनस 1 से हम क्या करें, x क्यूब माइनस 1 को डिवाइड कर दें। डिवाइड कैसे करते हैं सीख लें आप लोग। डिवीजन में एक्सप्रेशन का जब आप डिवीजन करेंगे तो यहाँ इंपॉर्टेंस क्या होती है कि फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल हो जाना चाहिए। जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे आपको ट्राई ये करना होगा, पहले आप देख लें कि सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं वो भी, जिससे डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही क्या होने चाहिए, आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। आपने देख लिया कि भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब आप ट्राई करेंगे कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वही आ जाए, आप इसको किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए। हमेशा फर्स्ट टर्म को लाने के लिए ट्राई किया जाता है, हमें एक्स क्यूब लाना है, तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, हमें पता है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। बट क्या हम सिर्फ एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, हम डिवाइड तो एक्स माइनस 1 से कर रहे हैं ना, तो एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर जा कितना होगा, एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। देखिए एक्स माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर डिवाइड में क्या किया जाता है, माइनस, इससे इसको माइनस करेंगे तो नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम x माइनस 1 से x माइनस 2 को माइनस करेंगे तो x माइनस 1 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इससे पहले माइनस है इसलिए इसके साइन ब्रैकेट ओपन होने से चेंज हो जाएंगे और ये माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो डिवीजन में नीचे वाला जो एक्सप्रेशन होगा उसके साइन क्या होते हैं, माइनस करने पर चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस है ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया। अब बात आई
ये -1 है, ये एक्स स्क्वायर है, क्या ये सॉल्व होगा? नहीं हो पाएगा। ये ऐड सब्सट्रैक्ट कुछ हो ही नहीं सकते। तो क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या होते हैं, हाईएस्ट वेरिएबल का टर्म लिखते हैं, वो भी जिसकी पावर ज्यादा हो पहले वो लिखते हैं। तो पहले हमने क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर, फिर -1, अभी ये बचा हुआ है। ओके, इस बार हमें क्या लेके आना है, एक्स स्क्वायर लाना है, वो भी कैसे लाना है, प्लस में लाना है। इधर हमने किया प्लस। अब एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स से मल्टीप्लाई करें। अब x माइनस 1 एक्स जा क्या होता है, x माइनस 1 एक्स जा क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस का x हो गया। फिर नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो गया या कहते 0 हो गया। फिर x और 1 लाइक टर्म्स नहीं है इसलिए सॉल्व नहीं हो सकते, इनको लिखना ही पड़ेगा। तो ये क्या है आपका प्लस x और ये -1। अभी x माइनस वन लाना है, वो भी या सेम टू सेम लाना है ना, 1 जा प्लस में 1 जा, ठीक है। x माइनस 1 जा क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस प्लस कैंसिल, 0 आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 1। ये क्या है, x क्यूब माइनस 1 का फैक्टर है। एक तो मेथड आपने ये देखा कि जनरली आप क्या करें, डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 बच जा रहा है तो आप बोल देंगे कि इसका फैक्टर है, ठीक है। अब आप ऐसे भी कर सकते थे, x क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। आप क्या देख रहे हैं, x क्यूब माइनस 1 क्यूब अपॉन x माइनस 1, that is a cube minus b cube, and a cube minus b cube is equal to a minus b, a square plus b, a square plus ab plus b square। यहाँ पर रख दें, क्या हो जाएगा, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन क्या है, x माइनस 1 है, x माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइड हो गया कंप्लीटली, कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में तो कुछ बच नहीं रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या है, फैक्टर है। तो ये जनरल आप फैक्टर करके भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट और कैसे पता कर सकते हैं, देखिए ये दोनों मेथड समझ में आ गए ना, कि आपको अगर फैक्टर हो सकते हैं, कोई आइडेंटिटी बन सकती है, आप कर सकते हैं, तो उससे काट पीट करके आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर, आप मेक श्योर कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर नहीं बच रहा है कुछ भी, मीन्स ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया और ये इसका फैक्टर कहलाएगा, या फिर आप सिंपल डिवाइड कर लें। ये तो आपके प्रीवियस नॉलेज के बेस पर मैंने आपको बता दिया। आप देखें इस चैप्टर में जो इसका हार्ट है वो क्या है, क्या पढ़ना है हमें, देखिए रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। कह रहा है इफ x माइनस अल्फा is a factor of fx, so remainder is equal to f alpha, ठीक है। if x minus alpha is the factor of fx, so remainder is equal to f alpha, means fx means क्या है, function of x, and any function of x is known as a polynomial, okay। function of x ये आपका कोई एक्सप्रेशन है, कुछ भी वो दे, अभी हमने उसको सिंबलाइज कर दिया कि fx है, अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने सिंबलाइज कर दिया, ठीक है। और x माइनस अल्फा इसका क्या है, फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, f अल्फा आएगा, समझे क्या। मैं बोल दूं, अब यहाँ मैं चेक हटा दूं, मैं कह दूं x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस,
x माइनस 1 इसका फैक्टर है, मैं बोल दूं रिमाइंडर फाइंड करें और विदाउट डिवीजन मैं कह दूं इफ, समझे बात, if x minus 1 is a factor of x cube minus 1, then without actual division find remainder. ठीक है, आपसे बोला कि ये इसका फैक्टर है, आपको डिवाइड नहीं करना, मैं डिवाइड किया था रिमाइंडर आपको 0 मिल गया था। अब कह रहे हैं विदाउट डिवीजन फाइंड रिमाइंडर, तो आप क्या करेंगे, ये इसका फैक्टर है, ये क्या है आपका x माइनस अल्फा है ना, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू x के प्लेस में आप 1 रखते हैं, 1 पुट कर दे, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, मीन्स यही इसने कहा x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ये जो अल्फा x माइनस अल्फा है ये इसका फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा, और जब आप एक्सप्रेशन में x के प्लेस में अल्फा पुट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, रिमाइंडर हो जाएगी, और ये क्या है इसका फैक्टर है। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन था आपसे कहता चेक whether this is factor or not, तो आप क्या करते विद बाय रिमाइंडर थ्योरम। आपको बाउंड कर दिया कि बाय रिमाइंडर थ्योरम चेक वेदर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो आप क्या करते रिमाइंडर फाइंड करते, जैसा कि मैंने अभी बताया रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फिर ये इसका क्या होगा फैक्टर होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फिर इसका फैक्टर नहीं होगा। ये क्या है आपके रिमाइंडर थ्योरम है कि आप किस तरीके से रिमाइंडर फाइंड करते हैं और बता सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज में। हमारी एक्सरसाइज क्या है 6, एक्सरसाइज 6 एक एक्सरसाइज है इसमें, है ना। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन ऑन डिवाइडिंग fx बाई x माइनस 2। कह रहा है फर्स्ट फाइंड रिमाइंडर विदाउट डिवीजन on dividing fx by x minus 2, on dividing fx by x minus 2। इसका फर्स्ट पार्ट 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। ठीक है, फाइंड रिमाइंडर विदाउट डिवीजन ऑन डिवाइडिंग fx बाई x माइनस 2। fx को x माइनस 2 से डिवाइड करना है। विदाउट डिवीजन हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना। मैंने आपको बताया fx इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, और x माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है, मीन्स इफ x minus 2 is equal to 0, so x is equal to 2 and remainder is equal to क्या होगा, मैंने ये तो बोला ना, जो फैक्टर है उसमें से x की वैल्यू फाइंड करें
और x की वैल्यू जब आप यहाँ पुट कर देंगी तो fx के में जब f2 आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। f2 की वैल्यू फाइंड करें, f2 क्या होगा, जहाँ x है fx में वहाँ 2 पुट कर दें, 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 4, 2 to the 4 5 are 20 minus 14 plus 4, that is equal to 24 minus 14, that is equal to 10. So remainder, ओके क्लियर है ना। आपने डिवाइड नहीं किया लेकिन आपको रिमाइंडर मिल गया, ठीक है। तो बस यही करना, रिमाइंडर थ्योरम बस यही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। जब आप क्लास आगे जा रहे हैं, एक क्लास 9 से आप 10th में आ गए तो कुछ तो न्यू होना चाहिए ना। यहाँ रिमाइंडर थ्योरम न्यू है कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपके सब कुछ वही रहता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फैक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। बस क्या होता है, उनका फॉर्म चेंज होता रहेगा। पहले जो आप बहुत लेंथीएस्ट वे में करते थे, अब वो शॉर्टेस्ट ट्रिक में आपको करना होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि देख के ही आपको आंसर देना होगा। हायर एजुकेशन का मतलब यही होता है कि कम टाइम में अच्छी एक्यूरेसी से आप अपने आंसर को कितने बेटर तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ वही है, मैथमेटिक्स में कुछ अलग नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम आपने ये पढ़ लिया कि जब भी आप फैक्टर से x की वैल्यू फाइंड करके आप एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो आपकी जो वैल्यू मिलती है वो आपका क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। आई थिंक इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसका सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है। थर्ड भी सेम ही है, बट देख लेते हैं थर्ड का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग fx बाई 2x plus 1, ऑन डिवाइडिंग fx बाय 2x plus 1। एक्सप्रेशन है आपका 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11। Without division, ओके सिंपल। fx क्या है, 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11। इफ फैक्टर क्या है आपका 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/2, then this implies remainder is equal to क्या हो जाएगा, f -1/2। So your remainder f -1/2 फाइंड कर ले। 3 -1/2 का स्क्वायर क्यूब माइनस 7 -1/2 का स्क्वायर प्लस 4 -1/2 प्लस 11। 3 माइनस का क्यूब, मैंने कहा था माइनस की पावर ऑड होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा। -3/2 क्यूब का मीन्स क्या होगा, 8। माइनस की पावर 2 है, आंसर प्लस में आएगा, इसलिए यही वाला माइनस बच जाएगा आपका। 7/4 माइनस प्लस -4/2 प्लस 11 माइनस 3/8 माइनस 7/4 और ये -2 प्लस 11 -3/8 माइनस 7/4 11 - 2 आपको क्या होता है, 9। एलसीएम लिया आपका 8 आ गया, -3 4 2 जा 2 7 जा क्या हो गया 14 प्लस इधर क्या लाना है 8 8 9 जा क्या हो जाएगा 72। -3 - 14 means -17 plus 72/8 that is equal to 5/2
8. ओके, 55/8 योर आंसर। अभी आप उसको डिवाइड करके चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 8 6 48, 7/8, 6 होल 7/8। ये आपका क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है। और इसमें आपको क्या करना था, रिमाइंडर ही फाइंड करना था डिवीजन के बगैर, विदाउट डिवीजन। ओके, चलो समझ आ रहा है ना सभी को? कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ आपने पढ़ लिया। पूरी एक्सरसाइज में रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करना है, थोड़ा बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, सारे क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन का 4 कह रहा है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड value of k if on dividing 2x cube plus 3x square minus kx, if on dividing 2x cube plus 3x square plus 3x square minus kx plus 5 by x minus 2 leaves a remainder 7. Leaves a remainder 7. ये क्वेश्चन है, कह रहा है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड वैल्यू ऑफ k। दिमाग में आ गया हमारे भाई, k की वैल्यू फाइंड करना है तो k में इक्वेशन होनी चाहिए। कैसे बनेगी? इफ ऑन डिवाइडिंग दिस एक्सप्रेशन, दिस इज योर fx बाय x minus 2 लीव्स अ रिमाइंडर 7। आपको रिमाइंडर 7 होता है। तो मैंने आपको क्या बोला था, इक्वेशन बनाने का फंडा यही है, आपको जो गिवन है आप वही फाइंड कर दें, तभी आपको लेफ्ट राइट साइड दोनों मिल जाएंगी, इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। आपको गिवन है रिमाइंडर, आप फाइंड क्या कर देंगे, रिमाइंडर। ठीक है, और ये क्वेश्चन सेम है, इसलिए ये जो रिमाइंडर आएगा और ये जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, इक्वल ही होगा। दोनों को इक्वल करके आप आंसर निकाल देंगे। ठीक है, हम लिखेंगे since x minus 2 is factor of 2x cube plus 3x square minus kx plus 5, then this implies remainder is equal to, क्या हो जाएगा, 2। और इधर कर लें कि x minus 2 is equal to 0, so x is equal to 2. Remainder is equal to 2 cube plus 3, 2 square minus k into 2 plus 5. रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड किया, उसको इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। और ये रिमाइंडर इस साइड को पता होना चाहिए, इसके लिए इसने आपको 7 गिवन किया है। ठीक है, 7 is equal to 2 cube means 8 2 is 16, 2 square means 4 3 is 12 minus 2k plus 5। खुश हो गए आप लोग भाई, k फाइंड करना है, क्वेश्चन बन गई है, सॉल्व करके आंसर 16 5 21 23 33 minus 2k, तो ट्रांसफर किया, 2k is equal to 33 minus 7, 2k is equal to 26,
k is equal to 26/2 means 13। ठीक है, क्लियर? k की वैल्यू आपको मिल गई। बस ये याद रखें, ये ऐसे आप क्वेश्चन को क्रॉस चेक करेंगे ना तो आपके आंसर खुद मिलेंगे कि भाई के फाइंड करना है, तुरंत दिमाग में आया कि सिर्फ एक ही काम करना है, इक्वेशन बनानी है के में। इक्वेशन कहाँ से बनेगी? जो गिवन है वही फाइंड करेंगे। अब इसमें इसका किसी का तो फॉर्मूला होता नहीं, रिमाइंडर का ही होता है। रिमाइंडर ही निकालना हमने सीखा है, तो रिमाइंडर फाइंड कर दो, जो गिवन है वही फाइंड कर दो, दोनों साइड मिल जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, देखिए मैं बहुत बेसिक से आपको बता रही हूँ कि पॉलिनोमियल क्या है। बहुत सारे बच्चे रट तो लेते हैं कि भाई सॉल्व करना है, रिमाइंडर थ्योरम ये होती है, लेकिन पॉलिनोमियल क्या है? कोई अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे, मैथमेटिक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको पता हो कि एक्चुअली ये है क्या। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हमसे पूछ लो कि प्रीवियस क्लासेस में रेशनल नंबर बाकी सब बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन उनसे पूछ लो कि व्हाट इज रेशनल नंबर, तो उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है। सिंपल सिर्फ एक लाइन में बोलेंगे, नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज रेशनल नंबर। सो आपको अगर सिर्फ बता दिया कि सिर्फ यही आपका रेशनल नंबर है, तो इसमें तो बहुत सारी चीजें आती हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन डिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये सब क्या है? क्या ये दोनों रेशनल नंबर नहीं है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डिकरिंग आता है, वो क्या है? ठीक है, तो ये सिर्फ इतना बोल देने से आपका कंप्लीट नहीं होता कि रेशनल नंबर क्या है। इसके अलावा भी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है ना, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ कि आपसे अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, आपने सिर्फ एक्सप्रेशन बता दिया कि भाई a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a3 x to the power n minus 3 and so on an, that is polynomial। अब तो कोई आपसे पूछ रहे कि ये तो आपने रटा है, बताएं कि क्या है एक्सप्रेशन, बताएं कि पॉलिनोमियल क्या है। क्या हमेशा ऐसा ही आपको लिखा हुआ मिलेगा? आपको अगर अच्छा नॉलेज नहीं है तो कोई सिंपल सा बंदा आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। और आपको सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज गेन करना है कि आप कोई चीज कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको बेटर पता हो कि किसी और को उसके बारे में वो सारी चीजें पता ही ना हो जो आपको पता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है? कह रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x स्क्वायर माइनस 5x। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x square minus 5x so that the resulting polynomial leaves the remainder. The resulting polynomial leaves the remainder leaves the remainder 2 when divided by 2x plus 1. Remainder 2 when divided by 2x plus 1. सिंपल है। What number must be subtracted from this? इससे क्या सब्ट्रैक्ट करें? So that the resulting polynomial leaves the remainder 2, जिससे कि आपका रिमाइंडर 2 आ जाए when divided by 2x plus 1, जब भी हम 2x plus 1 से डिवाइड करें। हमसे बोला है कि इसमें से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हम जब इस
इस एक्सप्रेशन को 2x+1 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 2 मिल जाए। अभी आपको रिमाइंडर 2 नहीं मिलेगा, करके देख लें। यहाँ पे देखा 2x+1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -½ -½ यहाँ पुट करेंगे 2 -½ का स्क्वायर -5 -½ +2/4 +5/2 ये आपका आ जाएगा 4 2 + 10 12/4 4 3 3 रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। वो कह रहा है कि इसमें से आप क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट करें कि रिमाइंडर आपको 2 मिल जाए। क्या करेंगे? हमने लेट कर लिया, लेट वी सब्ट्रैक्ट k फ्रॉम 2x² - 5x so that the remainder is 2। लेट किया, हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? k सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी k सब्ट्रैक्ट किया तो न्यू पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा? 2x² - 5x आपको बनाना है। अब इसको इससे डिवाइड करने से 2 मिलता है रिमाइंडर। तो इफ 2x+1 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू -½ ठीक है। एंड इसको न्यू पॉलिनॉमियल fx इसको बोल दें तो इजी रहेगा आपके लिए। fx इज इक्वल टू दिस ठीक है। When this implies remainder is equal to, समझ रहे ना बात को? फिर वही चीज आ गई। अब इन्होंने क्वेश्चन घुमाया है। अभी आपको डायरेक्ट बोला था कि k की वैल्यू फाइंड करें। अब यहाँ आपको k अपने आप ही लाना है और अपने आप ही उसको फाइंड करना है। k आपने लेट किया है तो ऑब्वियस है कि भाई k तो रख नहीं सकते, k की वैल्यू भी तो फाइंड करनी होगी। कैसे फाइंड होगी? इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन कैसे बनेगी? जो गिवन है वो फाइंड करना पड़ेगा। क्या गिवन है? रिमाइंडर गिवन है, रिमाइंडर फाइंड कर दो। रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f - 1/2 ठीक है। fx ये है आपका 2 × -1/2 स्क्वायर -5 × -1/2 k। इधर रिमाइंडर आपको क्या गिवन है? ये क्या हो गया आपका? प्लस हो जाएगा 2/4 + 5/2 k इज इक्वल टू 2। तो 2 इज इक्वल टू 1/2 + 5/2 k 6/2 k 3 - k so k is equal to 3 - 2 means k is equal to 1 ठीक है। मीन्स इफ यू सब्ट्रैक्ट द पॉलिनॉमियल 2x² - 5x by k then you have a remainder 2 ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगर आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो ऐसे ही क्रॉस चेक करके करेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं होगा। क्वेश्चन देखने से पहले, प्रॉब्लम आने से पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। ये करना है, क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। खुद के माइंड में खुद से क्वेश्चन अराइज करें, फिर देखें कि आपको खुद ही मिलेगा। करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है, खुद ही सोल्यूशन सारे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट देखते हैं। 7 का थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं? द पॉलिनोमियल ax³ + 3x², द पॉलिनोमियल ax³ + 3x² - 3 and 2x³ - 5x plus a when divided by x minus 4, when divided by
x minus 4 leaves the remainder r1 and r2. Leaves the remainder r1 and r2. कह रहा है respectively if 2r1 is equal to r2, find a. Find a. So easy. The polynomial ax cube plus 3x square minus 3 and next polynomial 2x cube minus 5x plus a when divided by x minus 4. इन दोनों पॉलिनोमियल को जब हम इससे डिवाइड करते हैं लीव्स द रिमाइंडर r1 एंड r2. हमें रिमाइंडर क्या मिल जाता है? r1 मिलता है एंड r2 मिलता है. कह रहा है रिस्पेक्टिवली. इफ रिस्पेक्टिवली का मीन्स होता है कि सीरियल से, मीन्स r1 इसका रिमाइंडर है और r2 सेकेंड एक्सप्रेशन का रिमाइंडर है. ठीक है. इफ 2r1 is equal to r2, find a. फिर वही क्वेश्चन आया, a कैसे फाइंड होगा? जब इक्वेशन बनेगी. इक्वेशन कैसे बनेगी? जो हमें गिवन है हम वही फाइंड कर दें. आपको बोला है 2r1 is equal to r2, आप r1 फाइंड करो, r2 फाइंड करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है. r1 कैसे फाइंड करेंगे? r1 क्या है? इसका रिमाइंडर है. ठीक है. हमने किया सॉल्यूशन. इफ x minus 4 is equal to 0, so x is equal to 4. Then this implies r1 is equal to, r1 क्या होगा? इसमें पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए कर रहे हैं 4 क्यूब प्लस 3 4 स्क्वायर माइनस 3. 4 क्यूब 64a 48 माइनस 3 64a प्लस 45. केयरफुली करना. बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि गड़बड़ करते हैं. क्या गड़बड़ करते हैं? वो 64 और 45 ऐड कर देंगे. कहेंगे कि भाई इनको ऐड कर दें और ये आपका 109a आ जाएगा. बिल्कुल गलत हो जाता है इस तरीके से. अलजेब्रा में हमेशा लाइक टर्म्स में ही आप कोई चेंजेस कर सकते हो, कोई सॉल्यूशन कर सकते हो. दिस इज एज टर्म, ये ए के टर्म में है. ठीक है. यहाँ आपका वेरिएबल ए है और इसमें वेरिएबल ए नहीं है. ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल वैल्यू है, इसलिए ये दोनों ऐड नहीं हो सकते. कांस्टेंट कांस्टेंट से ऐड होगा और वेरिएबल वेरिएबल के साथ ऐड होगा. तभी ऐड होगा जब लाइक टर्म्स होंगे. मींस ए है तो वो भी ए ही होगा, तभी ऐड होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता. ओके. ये आपका r1 आ गया. r2 फाइंड कर दें. इसमें रखें 2 4 क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a. 4 क्यूब 64 2 जा 128 माइनस 20 प्लस a, that is equal to 108 plus a. We have 2r1 is equal to r2. देखिए यहाँ एक्सप्रेशन तो बन गया था, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है ना. इक्वेशन तो तब होती है जब लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड हो. अब यहाँ तो ये पता ही नहीं है तो कैसे बनेगा. अब ये जो है यहाँ पर पुट करें. 2r1 क्या है? 64a प्लस 45 दैट इज इक्वल टू r2 क्या है? 108 प्लस b. सॉल्व करें. a plus 90 is equal to 108 plus a. इधर ट्रांसफर कर दें. 128a माइनस a दैट इज इक्वल टू 108 माइनस 90. ये आपका क्या हो जाएगा? 127a दैट इज इक्वल टू 18. देन a इज इक्वल टू 18 अपॉन 127. ऐसा कुछ आ रहा है.
देखिए चेक करें। एटीन अपॉन 127, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ए की वैल्यू, ठीक है। तो चले आज आप लोग इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों ने सॉल्व करेंगे, बाकी आगे के जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ओके बाय, थैंक यू।